Good evening, everyone. Am I audible? Voice, video, both are clear. Sound, video, दोनों clear है? Great. So, welcome you all to this online session on Android programming. This is Sachin Kapoor from Sharma Computer Academy, Bhopal. अब इससे पहले कि मैं Android पे डिस्कशन स्टार्ट करूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे आप लोग अपना दें. जस्ट योर टेक्निकल बैकग्राउंड. आदित्य, आपने विजाइक्यू की ऐप डाउनलोड करी है या सीधे आप वेबसाइट से कनेक्ट हैं? वेब से कनेक्ट है ना, तो उनकी एक फ्री ऐप भी है विजाइक्यू की. आप उसे डाउनलोड कर लीजिए तो फुल स्क्रीन हो जाएगा. दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है. आप उनकी साइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप SCA Live for You पे मेल करिएगा, आपको पूरी असिस्टेंस मिल जाएगी. राइट. JSE अंशु का आता है. फाइन, वेरी गुड. प्रिया, व्हाट अबाउट यू? ठीक प्रिया, व्हाइट बोर्ड विल बी फुल स्क्रीन. वीडियो नहीं आ रहा है? अच्छा, तो आपके टॉप राइट पे वीडियो का एक टैब होगा. प्रिया, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे वीडियो टैब दिख रहा है? वीडियो इज कमिंग. ओके. ऑडियो ऑडिबल है? अच्छा, यू कांट मैक्सिमाइज. ठीक है. आप कल एक मेल करिएगा SCA Live for You पे, तो मैं आपको ऑनलाइन असिस्ट कर दूंगा. अभी व्हाइट बोर्ड विजिबल है प्रिया? ओके. और जस्ट अ मोमेंट. ग्रेट सारिका, ग्रेट, वेरी गुड. सो यू आर टीचिंग कोर जावा और बोथ कोर एंड एडवांस? गुड. अच्छा, स्लाइड्स विजिबल हैं सबको? ओके दीप्तांशु. ओके वरुण. ओके ओके ओके, ग्रेट. गुड गुड गुड, ग्रेट. चलिए, मतलब कोर जावा से आप सभी फेमिलियर है ना? कोर जावा में कोई इश्यूज नहीं है? गुड. और एडवांस की जरूरत अपन को इनिशियली नहीं पड़ेगी. हालांकि ये जो मैं आपको एंड्रॉइड का सिलेबस कवर अप करा रहा हूं, ये पूरा लेटेस्ट सिलेबस है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे है. और इसका जो लेटर पार्ट है, जो एडवांस एंड्रॉइड कहलाता है, उसमें जरूर हमें थोड़ा सा सर्वर साइड की जरूरत पड़ेगी. जरूरी नहीं है वो सर्वर साइड आप जावा पे ही करें. वो सर्वर साइड PHP पे हो, जावा पे हो, .NET पे हो, किसी पे भी चलेगा. लेकिन अभी आपको कोई जरूरत नहीं है सर्वर साइड पे जाने की. अभी सिर्फ हमें कोर जावा के बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली आते होंगे. और अगर कहीं भी डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. ठीक है. तो एंड्रॉइड पढ़ने के लिए हमें जावा की जरूरत जरूर है, बस इतनी कि आप एंड्रॉइड का फ्लो समझ पाएं. बाकी देर इज नथिंग रिक्वायर्ड सच एज एडवांस जावा या सर्वलेट या JSP, उसकी कोई जरूरत अभी नहीं पड़ेगी. क्लियर? सो शैल आई प्रोसीड? ओके. चलिए, तो आज क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं. आज का जो हमारा एजेंडा है वो इन 5 टॉपिक्स पे है. सबसे पहले डिस्कशन अपन ये करेंगे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाएं क्यों. आई मीन, व्हाट इज द मेन रीजन टू गो फॉर मोबाइल प्रोग्रामिंग? व्हाई शुड वी गो मैड? मैड हियर स्टैंड्स फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. पहला रीजन. ठीक है. देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं. आई होप आपको पता होगा, वी हैव iOS options also, we have BlackBerry programming also, we even have Windows application development. Why we should go only for Android? Android में ही ऐसा क्या है कि हम Android को ऑप्ट करें as our first mobile application development technology? तो मेन रीजन तो आज का ये है. उसके बाद थोड़ी सी वर्जन हिस्ट्री में आपको बताऊंगा एंड्रॉइड की. एंड्रॉइड कब आया, किसने बनाया, काफी सारे मिथ एंड्रॉइड के बारे में आज दूर होंगे. बहुत से लोग सोचते हैं एंड्रॉइड गूगल ने बनाया.
आज आपको फर्स्ट टाइम शायद पता चलेगा एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और का है, गूगल ने सिर्फ उसको सपोर्ट करा है। एंड फाइनली हम बात करेंगे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन एक जावा एप्लीकेशन से कैसे डिफरेंट होता है, और वहीं पे बस आपको कोर जावा के बेसिक्स की पड़ेगी जरूरत। ठीक है, और जैसा मैंने कहा, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, एंड्रॉइड पढ़ने के लिए सिर्फ आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ ऊप्स एंड फेमिलियरिटी विद कोर जावा, जो मैं मानता हूं आप में से सभी लोगों को होगी। क्लियर? आगे बढ़ूं? गुड। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा, अपन मोबाइल प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों जाएं? हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, वेब एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, व्हाई शुड वी गो फॉर मोबाइल प्रोग्रामिंग? तो मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं जो अपने आप में इस बात का आंसर देंगी कि मोबाइल प्रोग्रामिंग पे क्यों जाना चाहिए, क्यों आज के करंट एरा में मोबाइल प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज। हैव अ लुक एट दीज थ्री फिगर्स। दुनिया की पॉपुलेशन अगर अपन रिकॉल करें मैथमेटिकली तो इट्स समवेयर अराउंड 7 बिलियन। आज दुनिया में देर आर 7 बिलियन पीपल एंड मोर देन 5 बिलियन मोबाइल फोन्स यूज करते हैं। तो आप रिकॉल करिए, आपका 70% यूजर बेस आज मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अगर आप एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इतने ज्यादा कस्टमर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ना इतने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ना इतने लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जितने लोग आज की दुनिया में मोबाइल प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो सोचिए, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना बड़ा कस्टमर बेस मिलता है अपनी एप्लीकेशन को मार्केट करने का। 5 बिलियन लोग आज मार्केट में मोबाइल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। उनमें भी अगर आप नोटिस करें तो राउंड अबाउट 2.08 बिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मोबाइल यूजर्स, आर यूजिंग स्मार्टफोन्स। आई होप आप सबको डिफरेंस पता होगा बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ फीचर फोन। अ फीचर फोन कैन जस्ट मेक कॉल्स और वो ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं देता। स्मार्टफोन का स्मार्ट होने का रीजन ही ये है, वो इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटीज और कई तरह के एक्शंस ले सकता है जो नॉर्मली इंटेलिजेंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स ही ले पाते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट सर्व कर सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल फोन से हर वो एक्शन ले सकते हैं जो लोग डेस्कटॉप पे लेते हैं, तो योर फोन इज अ काइंड ऑफ स्मार्टफोन। और 2.08 बिलियन ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहें तो आपको इंडीड नाम की एक साइट है, उसके ऊपर मिल जाएंगी। इंडीड, इस साइट पे आपको ये स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगी जो ये क्लेम करती है कि 2.08 बिलियन लोग आज दुनिया में मोबाइल फोन यूजर्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स हैं। मोबाइल फोन यूजर्स तो 5 बिलियन है। और तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि अगर सैलरी वाइज देखा जाए तो एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी, किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी के डेवलपर से ज्यादा होती है। इसकी भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स और डिटेल्स दूंगा आगे की स्लाइड में। तो आई थिंक ये 3 रीजन बहुत हैं इस बात के लिए कन्विंस होने के लिए कि मोबाइल प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट एंड डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन द एरा टुडे। और आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे, जितनी मैक्सिमम ऑनलाइन शॉपिंग फर्म्स हैं वो धीरे धीरे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस टर्मिनेट करके दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे Myntra, आपने सुना होगा, उनका ऑनलाइन स्टोर शट हो चुका है एंड दे हैव टोटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोबाइल प्लेटफॉर्म। आपने ये भी नोटिस करा होगा, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी ऑनलाइन शॉप्स हैं वो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करती हैं उनके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रादर देन ऑन देयर वेब प्लेटफॉर्म। आप कोई प्रोडक्ट मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, उस पर डिस्काउंट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, कंपनीज का रेवेन्यू मोबाइल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है वो आप आगे देखिएगा, और यूजर्स के लिए भी उनको एक्सेस करना बेहद बेहद सिंपल होता है। इसलिए ये सही टाइम है, बहुत सही समय है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को पोर्ट करें टुवर्ड्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम मोबाइल की तरफ क्यों जाएं। क्लियर हुआ? एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? आपको जो भी डाउट होगा, क्वेरी होगा, आप चैट विंडो में टाइप कीजिएगा। मैं पॉज करके आपके डाउट्स दूर करके फिर आगे के डिस्कशंस पे जाऊंगा। क्लियर? शैल आई प्रोसीड? ग्रेट। चलिए, अब आते हैं सीधे हमारी टेक्नोलॉजी पे, जिसके लिए अपन लोग आज कलेक्ट हुए हैं ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज व्हाट इज एंड्रॉइड। तो पहला चांस मैं आपको देता हूं, आप बताइए जितना भी आपने एंड्रॉइड के बारे में सुना है, एंड्रॉइड क्या है? जस्ट टाइप योर आंसर्स इन द चैट विंडो। अकॉर्डिंग टू यू एंड्रॉइड क्या है?
Very good, Diptanshu. It's a software stack. Fine. What about others? Varun, Sarika? Right? It's a software stack. Very good. It's an OS which is created in Java by Google. Sure, Sarika? ये डेफिनेशन आपने कहीं पढ़ी या आपने सोच के लिखी है? Right? Android is an OS based on Linux kernel. अंशु, ये सेशन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है. अगर आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो भी जाता है ना, तो आप वीडियो देख सकते हैं आफ्टर द सेशन इज ओवर. नो प्रॉब्लम्स इन दैट. ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग आपके विजाइक्यू अकाउंट में. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं. अगर बीच में कभी डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, आप आगे देख सकते हैं. और आप मेरे से बोल दीजिएगा तो मैं जो जरूरी पॉइंट होगा वो रिपीट भी कर दूंगा. ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही. अब आप में से मैक्सिमम लोगों के डेफिनेशन में मैं देख रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हालांकि आपका कहना, आपकी डेफिनेशन गलत नहीं है, बट मैं कहूंगा ये पूरे तौर पे सही भी नहीं है. एंड्रॉइड को सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहना एंड्रॉइड के पोटेंशियल को कम कर देता है. ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉइड सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. जो कंपनी एंड्रॉइड को प्रमोट करती है, आई थिंक आप सबको पता होगा, दैट्स गूगल. उसके वर्ड्स में अगर मैं एंड्रॉइड को डिफाइन करूं तो दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन बाय गूगल फॉर एंड्रॉइड. आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक. ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉइड सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टैक है. और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्टैक है जो स्मार्ट डिवाइसेस, हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है. So the official definition of Android goes like this, that it's a software stack for mobile devices. और मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा, mobile doesn't at all mean only smartphone. Mobile means any such device जो स्मार्ट है, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जिसके लिए हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. फिर वो एक ऑटो भी होगा तो चलेगा, ऑटो मीन्स कार. वो एक वॉच भी होगी तो चलेगा, वो एक टैबलेट भी होगा तो चलेगा, और स्मार्टफोन तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा. तो लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है. इट्स नॉट एट ऑल ट्रू. एंड्रॉइड इज समथिंग विच कैन रन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स. दैट इज वाई यहां मोबाइल फोन मेंशन नहीं है, यहां वर्ड मेंशन्ड है मोबाइल डिवाइसेस. प्ले क्लोज अटेंशन टू दिस. सो एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है. ध्यान दीजिएगा, जहां तक एंड्रॉइड में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, एंड्रॉइड इंटरनली यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाइनक्स का कर्नल विद वर्जन 2.6. आप सबको आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन पता होगी. ऑपरेटिंग सिस्टम एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर एस्टैब्लिश करता है बिटवीन सॉफ्टवेयर्स एंड द हार्डवेयर. तो एंड्रॉइड में ये जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर देने का काम है, ये करता है लिनक्स का 2.6 कर्नल. सो जहां तक ओएस की बात है, एंड्रॉइड का इंटरनल ओएस लिनक्स कर्नल से इंस्पायर्ड है. अपार्ट फ्रॉम लिनक्स कर्नल, एंड्रॉइड के पास मिडलवेयर्स हैं. बहुत सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो मिडलवेयर का मतलब है प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस और प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज. और इन मिडलवेयर्स के अलावा कुछ बिल्ट इन प्रोग्राम्स हैं, कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आपके डिवाइस पे मिलते हैं, एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड एज की एप्लीकेशंस. तो आप जो अगली स्लाइड देखने जा रहे हैं उसमें आपको ये सॉफ्टवेयर स्टैक पूरा बना हुआ दिखेगा, समवॉट लाइक दिस. नोटिस करिए, बिल्कुल बॉटम पे वी हैव लिनक्स 2.6 कर्नल. लिनक्स 2.6 कर्नल के ऊपर वी हैव लाइब्रेरीज. एनी गेसेस, ये लाइब्रेरीज किस में कोडेड है? कैन यू गेस? दीज लाइब्रेरीज आर कोडेड इन C एंड C++ लैंग्वेजेस. सो बिलो द बॉटम मोस्ट लेयर, बिल्कुल सही, C एंड C++. दीप्तांशु, दोनों लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, C भी यूज हुई है और C++ भी यूज हुई है, राइट? और कौन सा? GCC वर्जन. टर्बो C वाला वर्जन यूज नहीं हुआ है. ये जो भी लाइब्रेरीज डेवलप की गई हैं, ये GCC में डेवलप की गई हैं. तो लिनक्स कर्नल के ऊपर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज के ऊपर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है. एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ये पूरा पूरा कोडेड है यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी. और इसके टॉप लेवल पे वो एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल मिलती हैं,
या जो एप्लीकेशंस मैं और आप बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, फॉर एग्जाम्पल जीमेल, दे ऑल आर एप्लीकेशंस विच रन एट दिस टॉप लेयर। ये टॉप लेयर की एप्लीकेशंस अपने से नीचे वाली लेयर से बात करती हैं, एंड दैट इज द रीजन, आप अगर समझ पाए तो इसको हमने बुलाया है स्टैक। स्टैक का आपको बेसिक प्रिंसिपल याद होगा, स्टैक में हर एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट है वो बस उसी से कनेक्टेड रहता है। तो योर टॉप एप्लीकेशंस will always communicate with the application framework, which is a framework developed using Java technology. This Java technology application framework further communicates with C programming. I hope आपने सुना होगा कि हम Java में बैठकर C से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए Java हमें एक टेक्नोलॉजी देती है जिसका नाम होता है Genie, जिसका फुल फॉर्म होता है Java Native Interface। तो Android इंटरनली जीनी टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसमें जावा की एप्लीकेशंस बात करती हैं सीसी प्लस प्लस लाइब्रेरी से, एंड देन सीसी प्लस प्लस लाइब्रेरीज बात करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। क्योंकि आई थिंक आप सब ये जानते होंगे कि दुनिया में एक ही लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कम्युनिकेट बेस्ट तरीके से करती है, एंड दैट इज सी लैंग्वेज। सो जावा के कमांड्स सी के पास आते हैं, सी के कमांड्स लिनक्स कर्नल के पास जाते हैं, और एक लेयर में अपनी तरफ से और इसमें नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, इस लिनक्स कर्नल के ठीक नीचे आपके डिवाइस का मौजूद है हार्डवेयर। तो एज सच देखें तो एंड्रॉइड में हमें 5 लेयर्स मिलेंगी, बट बॉटम मोस्ट लेयर क्योंकि हार्डवेयर की है तो उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, बाकी ये पूरा का पूरा स्टैक है। अब आप मुझे बताइए इसमें एंड्रॉइड किसे बुलाएंगे अपन? लेयर लिनक्स वाली लेयर को बुलाएंगे, लाइब्रेरीज को, एप्लीकेशन को, या एप्लीकेशन जो टॉप लेवल पे हैं उनको? मेरा जवाब है इन सब को। ये पूरा अपने आप में कहलाता है एंड्रॉइड। खाली अकेला यही नहीं है एंड्रॉइड। सो खाली ओएस कहना थोड़ा सा एंड्रॉइड की टेक्निकल स्ट्रेंथ को कम कर देता है। सो एंड्रॉइड अपने आप में टेक्निकली बोलें तो इट्स अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टैक जिसमें लोएस्ट लेवल पे कर्नल है और हाईएस्ट लेवल पे आपकी बनाई गई या प्री इंस्टॉल्ड आने वाली एप्लीकेशंस हैं। क्लियर हुआ? मैं भी इस डायग्राम को बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से लेवल पे कौन से प्रोग्राम्स काम करते हैं, बट ये जस्ट एक ओवरव्यू था इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि एंड्रॉइड इज नॉट एट ऑल एन ओएस, इट्स अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टैक। एवरीथिंग क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? ग्रेट, चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इससे पहले कि हम एंड्रॉइड पढ़ना स्टार्ट करें, लेट्स डिस्कस एंड्रॉइड ही क्यों। मेरे पास मोबाइल टेक्नोलॉजीज तो और भी बहुत सारी हैं, देन व्हाई वी शुड गो फॉर एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो डेवलपर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जस्ट लाइक जावा, जस्ट लाइक पीएचपी, एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं ओपन सोर्स का मतलब? आप सबने जावा पढ़ी होगी तो ये वर्ड जरूर सुना होगा। बताइए व्हाट इज ओपन सोर्स? क्या मतलब है ये कहने का कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है? नहीं आदित्य, ये मतलब नहीं होता, वो तो फ्रीवेयर होते हैं। ओपन सोर्स इज डिफरेंट। सारिका, ओपन सोर्स इज डिफरेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट होना ओपन सोर्स नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट है? व्हाट्सएप का कोई चार्ज लगता है ना? व्हाट्सएप का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन व्हाट्सएप ओपन सोर्स थोड़े ना है। एग्जैक्टली, ओपन सोर्स का मतलब है जिस कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी डिजाइन करी है उसने पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पे डाला है। आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन कि दुनिया में जितनी कंपनीज एंड्रॉइड डिवाइसेस बनाती हैं, अपने अपने लेवल पे वो एंड्रॉइड में कई सारे चेंजेस करके आपको देती हैं। इसलिए आप देखते होंगे दो एंड्रॉइड डिवाइसेस के बेसिक फीचर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक डिवाइस में मिलेंगे और दूसरे डिवाइस के अंदर नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है, राइट? इसलिए आप नोटिस करिए, ओप्पो कंपनी हुई या OnePlus 3 कंपनी हुई, इन सब ने एंड्रॉइड यूज करा है,
लेकिन इन सब ने एंड्रॉइड को अपने अपने तरीके से कस्टमाइज करा है इनका भी एंड्रॉइड, बट ये सारा का सारा कस्टमाइज वर्जन है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड जो आपको सैमसंग में या सोनी के डिवाइसेस में मिलता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट्स ओपन सोर्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सोर्स कोड कहां से मिलेगा, तो ये रहा यूआरएल source.android.com/source पे आप जाइए, वहां पूरी कोडिंग आपको एंड्रॉइड स्टैक की मिलेगी। आप उसे डाउनलोड करके अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज करके अपने डिवाइस में डाल सकते हैं। सो मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप एक मोबाइल कंपनी है, तो आपको ये पूरे राइट्स हैं गूगल की तरफ से कि आप इसको डाउनलोड करें, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अलावा बाकी चीजों को अपने लेवल पे चेंज करें और उसके बाद आप इसे मार्केट के अंदर थ्रो कर दें। तो वो आपका कस्टमाइज वर्जन कहलाएगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर हुआ? राइट? ये पहला रीजन जो आप iOS के साथ नहीं पाएंगे, जो आप विंडोज मोबाइल के साथ नहीं पाएंगे, लेकिन एंड्रॉइड इज टोटली ओपन सोर्स। नंबर 1। सेकेंड, एंड्रॉइड को दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट लीडर कंपनी का सपोर्ट है, दैट इज गूगल। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रेवेन्यू के मामले में एंड्रॉइड नंबर 1 है, नो डाउट रेवेन्यू के मामले में एप्पल नंबर 1 है, बट जहां तक नंबर ऑफ डाउनलोड्स का सवाल है, जहां तक नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल होने का सवाल है, गूगल आज भी नंबर 1 स्लॉट पे है एंड्रॉइड को लेकर। तो गूगल का सपोर्ट होने का मतलब है आपको लेटेस्ट चीजें मिलेंगी, आपको लेटेस्ट सपोर्ट मिलेगा, और गूगल हर तरह से एंड्रॉइड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। इसलिए आप नोटिस करिए एंड्रॉइड ऑटो में भी आज अवेलेबल है। Hyundai कंपनी, होंडा कंपनी, इन सब कंपनीज की कार्स आज एंड्रॉइड एनेबल्ड कार्स आ रही हैं। वॉच बहुत पुरानी बात होगी जो एंड्रॉइड में, गूगल ग्लास आपको एंड्रॉइड में मिलेगा, इंटरनेट टेलीविजन एंड्रॉइड में मिलेंगे, सोनी ब्राविया इज वन ऑफ द टेलीविजन जो एंड्रॉइड बेस्ड है। तो हर तरीके से गूगल एंड्रॉइड को प्रमोट करने पे है। तो आपको एक बहुत बड़ी कंपनी का बैकिंग है जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। एक वर्ल्ड नोन रिनाउंड कंपनी एंड्रॉइड को करती है सपोर्ट, दैट इज गूगल। थर्ड रीजन एंड्रॉइड के पॉपुलैरिटी का, एंड्रॉइड में इमेंस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी बीइंग एन एंड्रॉइड डेवलपर, आप आज अपनी ऐप बनाकर मार्केट में दे दीजिए या किसी थर्ड पार्टी कस्टमर को दे दीजिए, उसमें गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कभी आप iOS डेवलपमेंट की तरफ जाइए, आपको कंपलसरी होगा iOS पे अपने आप को रजिस्टर कराना, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशंस को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो iOS में जेल ब्रेक हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशंस को सपोर्ट या ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। जबकि एंड्रॉइड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझे बोलें कि सर मुझे XYZ एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर आपके लिए वो ऐप बनाकर आपको डिलीवर कर दूंगा। उसमें ना कोई गूगल का रोल होगा, ना किसी और कंपनी का रोल होगा। तो बहुत आराम से एक फ्रीलांसर एंड्रॉइड एप्स बनाकर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इतना फ्रीडम जितना एंड्रॉइड की तरफ से मिलता है, उतना बाकी टेक्नोलॉजीज की तरफ से अपन को नहीं मिलता है। राइट? देन नेक्स्ट थिंग, एंड्रॉइड अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना कहीं भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट शुरू करने के लिए। ना शुरू करने के लिए देना है, ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देना है। हां, अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को गूगल प्ले से अपलोड करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जरूर आपको वहां मेंबरशिप लेनी पड़ती है। वो भी गौर कीजिएगा, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप होती है, सिर्फ $25 की, जस्ट $25, और वो भी ईयरली नहीं है। जबकि iOS डेवलपमेंट में $99 ईयरली लगते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में $25 लाइफ टाइम के लगते हैं। आप गूगल प्ले पे जाके अपना अकाउंट बनाइए, $25 की फी पे करिए, और लाइफ लॉन्ग आप गूगल प्ले के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सिर्फ गूगल प्ले ही नहीं, Amazon ऐप स्टोर और ऐसे कई ऐप स्टोर्स हैं जहां से एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डाउनलोड हो सकती हैं। तो इंटरनेट पे एप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। और फिर जो आप लोगों ने रीजन दिया था ओपन सोर्स के जगह पर, वो अब आ रहा है कि एंड्रॉइड टोटली फ्री है। यानी एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर से लेकर बाकी सारी चीजें तक आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी। ना आपको आईडी का कोई पैसा देना है, ना आपको एंड्रॉइड के लिए कोई पैसा देना है, ना वो लैंग्वेज कोई चार्ज लेगी जो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, दैट इज जावा। एवरीथिंग यूज फॉर एंड्रॉइड इज टोटली फ्री। आपको कुछ पेड वर्जन लेकर डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं हाईलाइट करूंगा, ऐसा हमें करना पड़ता है फॉर iOS, बट एंड्रॉइड के लिए एवरीथिंग इज फ्री। ऐसा नहीं है कि iOS में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट उनका मार्केट, उनका यूजर बेस बिल्कुल अलग है। एप्पल की बात अगर हम माने तो वो एलीट लोगों को टारगेट करते हैं, इसलिए उनको लगता है डेवलपर्स भी कुछ पे करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। बट एंड्रॉइड जनरली क्राउड को टारगेट करता है। एंड्रॉइड का ये मानना है, गूगल का ये मानना है, जितना ज्यादा कस्टमर बेस होगा एप्लीकेशन डेवलपर को, उतना ज्यादा फायदा होगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं रेवेन्यू के मामले में आप अभी आगे स्लाइड्स में देखिएगा, एंड्रॉइड बहुत पीछे है आईओएस से, ऑलमोस्ट हाफ रेवेन्यू भी नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ डाउनलोड्स के मामले में एंड्रॉइड इज स्टिल नंबर वन। आज भी नंबर वन एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म अगर नंबर ऑफ डाउनलोड्स के मामले में लिया जाए तो दैट इज नथिंग अदर देन एंड्रॉइड, राइट। तो ये रीजंस बहुत हैं जानने के लिए कि अपने कॉम्पिटिंग टेक्नोलॉजीज में एंड्रॉइड इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? गुड, चलिए अब आते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री, जो कई सारे मिथ, कई सारे डाउट्स रिगार्डिंग एंड्रॉइड दूर करेगा। जैसा मैंने सेशन की स्टार्टिंग में कहा था, एंड्रॉइड बहुत से लोगों को लगता है गूगल का प्रोडक्ट है। एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, गूगल ने एंड्रॉइड को टेक ओवर करा है। एंड्रॉइड प्रोडक्ट चार दोस्तों का था जिनको लीड कर रहे थे मिस्टर एंडी रूबिन। ही इज द पर्सन हु कैन बी कॉल्ड एज फादर ऑफ एंड्रॉइड। जैसे आप फादर ऑफ जावा होने का क्रेडिट जेम्स गॉसलिंग को देते हैं, फादर ऑफ सी होने का क्रेडिट डेनिस रिची को देते हैं, बिल्कुल ऐसे एंड्रॉइड इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज नोन एज एंडी रूबिन्स। इन्होंने और इनके तीन दोस्तों ने मिलकर कैलिफोर्निया में एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी वे बैक इन द ईयर 2003, जब इतना ज्यादा स्मार्टफोन्स का जमाना ही नहीं था। बट जैसा कि हम जानते हैं गूगल एक विजनरी कंपनी है। गूगल ने 2003 में ही ये समझ लिया था, ये एनालाइज कर लिया था कि आने वाले समय में लोग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा यूज करेंगे। तो गूगल ने 2005 में एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन को एक्वायर कर लिया, उसने उससे अपनी सिस्टर कंसर्न बना लिया और एंडी रूबिन्स को अपने यहां एम्प्लॉयमेंट देकर एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सीटीओ बना दिया। यानी 2005 में एंड्रॉइड का पूरा डेवलपमेंट एंडी रूबिन्स की देखरेख में होता था एंड ही वाज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ एंड्रॉइड पार्ट। गूगल का बाकी चीजें दूसरे लोग देखते थे, बट एंड्रॉइड सेक्शन वाज हेडेड बाय मिस्टर एंडी रूबिन्स। उसके बाद 2013 की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, ये मिस्टर एंडी रूबिन्स हैं। इनको हटाकर गूगल ने मिस्टर सुंदर पिचई को एंड्रॉइड डेवलपमेंट का सीटीओ बना दिया वे बैक इन द ईयर 2013। और आज तो आप जानते होंगे वो कहां पर हैं गूगल में। अब आज वो सीटीओ ही नहीं, वो गूगल के क्या बन गए? एग्जैक्टली वो गूगल के बन गए हैं सीईओ। जो गूगल के ओरिजिनल ओनर्स थे वो तो अल्फाबेट की तरफ चले गए हैं, जो गूगल की एक और कंपनी है, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, एंड सुंदर पिचई इज नाउ सीईओ ऑफ गूगल। बट सुंदर पिचई वो इंसान है जिन्होंने क्रोम डिजाइन करा था और गूगल के ओनर्स इतने ज्यादा इंप्रेस थे उनसे, क्योंकि आपको ध्यान होगा क्रोम जब मार्केट में आया था तब ऑलरेडी फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में अवेलेबल थे और क्रोम ने उनके रहते में अपनी जगह बनाई और आज दुनिया का लाइटेस्ट ब्राउजर है क्रोम। तो इतना ज्यादा उनके अचीवमेंट्स थे कि एंडी रूबिन्स को हटाया गया 2013 में और 2013 में मिस्टर सुंदर पिचई, मैं आपको दिखाता हूं स्लाइड। हाँ दीपांशु, अब गूगल का प्रोडक्ट एंड्रॉइड बिल्कुल, बट ओरिजिनली इट वाज नॉट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ गूगल, मैं ये बताना चाह रहा हूं। या डेफिनेटली गूगल 100% ओनरशिप अभी भी नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको बाकी बताता हूं, फिर मिस्टर सुंदर पिचई के बारे में बात करते हैं, राइट। तो गूगल ने 2005 में एंड्रॉइड को एक्वायर करा। 2007 में गूगल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही बिजनेस माइंडेड स्टेप, गूगल ने कंसोर्टियम तैयार करा 2007 में। इस कंसोर्टियम में इन्होंने उन सभी कंपनीज को शामिल करा जो किसी ना किसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस में शामिल हैं। फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो मोबाइल ऑपरेटर्स हो जैसे वोडाफोन वगैरह, चाहे वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो इंटेल जैसी कंपनीज हो जो प्रोसेसर्स बनाती हैं, इन सब को बनाकर इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा ओपन हैंडसेट अलायंस। तो यह एक और चीज है नोटिस करने वाली, एज सच गूगल लीडर है, गूगल ओनर है, बट अकेले गूगल नहीं, 86 कंपनीज और हैं मार्केट की जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। तो जो भी आप एंड्रॉइड में इनोवेशंस देखते हैं वो अकेले गूगल का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, उसमें कई सारे इनोवेशंस मोटोरोला, एलजी, इंटेल, इन कंपनीज की तरफ से आते हैं और ये पूरा ग्रुप, ये पूरा कंसोर्टियम कहलाता है ओपन हैंडसेट अलायंस, जो 2007 में इन्होंने फ्रेम करा और 2008 आते आते इसमें 86 मेंबर्स जुड़ गए। तो आज 86 कंपनीज का एक बंच है
जो पूरे एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इन 86 कंपनीज में आप नोटिस करिए, जैसा मैंने कहा, हर मेजर कंपनी है जो किसी ना किसी एंगल से मोबाइल से जुड़ी है। फिर चाहे वो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हो लाइक HTC, लाइक सैमसंग, फिर चाहे वो मोबाइल ऑपरेटर्स हो लाइक वोडाफोन, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज हो लाइक इंटेल, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो लाइक गूगल एंड ऑल दैट, या कमर्शियल कंपनीज हो, ये सारी की सारी मिलकर OHA का पार्ट है। तो जो कुछ भी एंड्रॉइड में होता है, ये पूरी 86 कंपनीज की तरफ से उसका सपोर्ट आपको मिलता है। दैट इज वन बिग रीजन कि एंड्रॉइड इतना ज्यादा मार्केट को कैसे कैप्चर कर रहा है। आप अभी देखिएगा 81% मार्केट शेयर मोबाइल्स का आज एंड्रॉइड के पास है। आज दुनिया में जितने भी डिवाइसेस शिप हो रहे हैं, 81% ऑफ देम आर एंड्रॉइड डिवाइसेस। दैट इज वन बिग रीजन कि एंड्रॉइड इतना ज्यादा मार्केट में हावी कैसे है। सो दीज आर 86 कंपनीज जो पूरे डेवलपमेंट को करती हैं सपोर्ट। फाइन। उसके बाद जैसा मैंने कहा, ये सारी कहानी आते आते 2013 हो गया। 2013 में सुंदर पिचई को एंड्रॉइड का CTO बनाया गया, और लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान हो 2015 में उनको बनाया गया एंड्रॉइड का, गूगल का बल्कि, CEO। तो आज की तारीख में आप क्रोम ले लीजिए, आप एंड्रॉइड ले लीजिए, गूगल के जितने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सुंदर पिचई। और सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या करी आपको पता लगा? इन्होंने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करा है। आपको पता लगा? नहीं पता लगा? सुनिए ध्यान से, क्या अनाउंसमेंट है। मेरे फेसबुक पेज पे आइएगा, आपको लिंक भी मिलेगा। सुनिए, आपके इंटरेस्ट की बात बता रहा हूं। मिस्टर सुंदर पिचई ने अनाउंस करा है कि हैदराबाद में एंड्रॉइड यानी गूगल अपना डेवलपमेंट सेंटर खोल रही है। पहली बार गूगल अपना डेवलपमेंट सेंटर खोल रही है एंड्रॉइड के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, इनको 2 मिलियन डेवलपर्स उस डेवलपमेंट सेंटर के लिए चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये पूरे के पूरे इन्हें इंडियंस चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये पूरे 2 मिलियन डेवलपर्स इंडियंस होंगे, क्योंकि ये इंडिया के लिए कर रहे हैं सुंदर पिचई। बहुत सारी कंपनीज में इसका अपोज हो रहा है, बहुत सारी जगहों पर इसका विरोध हो रहा है, जहां जहां गूगल के ऑफिसेस हैं। बट सुंदर पिचई बीइंग एन इंडियन, उन्होंने 2 मिलियन डेवलपर्स को ऑप्शन दिया है। और पहली बार दुनिया में गूगल ने एंड्रॉइड का सर्टिफिकेशन निकाला है। ये जो कोर्स मैं आपके लिए प्लान करके लाया हूं, ये उस सर्टिफिकेशन के ही टॉपिक्स को कंप्राइज करके बनाया है मैंने। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आप गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड डेवलपर होंगे। और बाकी कंपनीज तो छोड़िए, सबसे पहले आपको ऑप्शन जॉब का हैदराबाद सेंटर में मिलेगा। आप कभी भी चाहें तो गूगल पे जाकर सर्च करिएगा एंड्रॉइड सर्टिफिकेशन, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी जो गूगल ने लॉन्च करा है। और इतना पॉपुलर ये सर्टिफिकेशन है कि इस साल के तो सारे सीट्स बुक हो गई हैं सर्टिफिकेशन की। 6,000 रुपए इसकी प्राइस है, 6,000 रुपए की कॉस्ट आएगी। और गूगल आपको 3 चांस देगा इस सर्टिफिकेशन में आने के। तीसरी बार अगर आप फेल हो गए तो फिर वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। और आई थिंक आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली बार में आप क्रैक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, जब से एंड्रॉइड बना है तब से लेकर आज तक गूगल ने कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन एंड्रॉइड के लिए नहीं निकाला है। जैसे जावा के सर्टिफिकेशन है, जैसे डॉटनेट के हैं, ऐसे एंड्रॉइड का नहीं था। बट इसी साल 2016 में गूगल ने एंड्रॉइड के सर्टिफिकेशन अनाउंस करे हैं, और 2 मिलियन वैकेंसीज अपने हैदराबाद ऑफिस के लिए उन्होंने अनाउंस करी हैं। ग्रेट ग्रेट, लिटरली ग्रेट अपॉर्चुनिटी देता हूं। आप पढ़िएगा इसको, और मेरे फेसबुक पेज पे इसका मैंने पूरा आर्टिकल का लिंक दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, सबने इस बात को हाईलाइट करा है। हालांकि ये इनका एक बिजनेस मूव है। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा तो एप्पल के CEO आए थे, टिम कुक। वो अनाउंस करके गए हैं कि बैंगलोर में एप्पल का डेवलपमेंट सेंटर खुलने वाला है। बस उसी के कंपैरिजन में, पैरेलल में, गूगल ने अनाउंस करा है हैदराबाद में अपना डेवलपमेंट सेंटर। एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर आप एंड्रॉइड सर्टिफिकेशन करके वहां पर जाते हैं तो जो सेकंड ग्रेड कंपनीज है उनकी जगह सीधे आप टॉप ग्रेड कंपनी गूगल पे जाएंगे। एंड इट्स अ बिग थिंग कि आप एंड्रॉइड पढ़ के गूगल का पार्ट बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बाकी लोग तो वैसे ही छट गए, क्योंकि टोटली ये 2 मिलियन इंडियंस चाहिए उन्हें। क्लियर? चलिए, तो ये था एंड्रॉइड के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इनकी सैलरी, बीइंग एन एंड्रॉइड CTO, बीइंग गूगल CEO, उनकी सैलरी देखिए कितनी है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता इतनी हमारी भी होगी, बट हाफ तक तो हम भी रीच कर सकते हैं। वो आप देखिएगा कैसे। ये ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड के लिए। लोगों में बड़ा क्रेज रहता है कितनी अर्निंग्स हैं, क्या हैं। तो जब से CEO बने तब से इज अर्निंग अराउंड अबाउट 310 करोड़, और इससे ज्यादा गूगल को एंड्रॉइड से मिल रहा है। ये जस्ट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी। चलिए, अब आइए एंड्रॉइड के वर्जन्स पे।
अब दो बातें आपको यहां दिखी रही होंगी एंड आई होप आप में इतनी अवेयरनेस तो एंड्रॉइड को लेकर है ही कि आप ये दोनों बातें जानते होंगे। नंबर वन, एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन्स हैं आपने गौर करा होगा वो अल्फाबेटिक है, राइट। एंड्रॉइड का जो पहला वर्जन था उसका नाम था एंड्रॉइड अल्फा, वो आपको यहां नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो इतना पॉपुलर नहीं है। नाम तो मैंने यहां दिखाया है लेकिन ऑफिशियल रिलीज एंड्रॉइड की स्टार्ट हुई है फ्रॉम कपकेक। तो जो पहला था वो एंड्रॉइड अल्फा था, दूसरा था वो एंड्रॉइड बीटा था। पहला ऑफिशियल वर्जन जो डिवाइसेस के लिए लॉन्च हुआ था कमर्शियली आप कह लीजिए वो 2009 में हुआ था, दैट इज कपकेक। उसके बाद डोनट, उसके बाद एक्लेयर, तो C, D, E, F, G ऐसे करते करते लेटेस्ट इज एंड्रॉइड एन एंड आई होप फुल फॉर्म आप सबको पता होगा। एंड्रॉइड एन स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड नोगट। क्लियर। तो दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो ये अल्फाबेटिक है, दूसरा सब के सब स्वीट्स के नाम है। इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, बस गूगल ने इतना रीजन दिया है कि जैसे स्वीट्स आपकी लाइफ में स्वीटनेस ला सकती हैं, ऐसे आप एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी पढ़िए और आपका कैरियर भी बहुत स्वीट हो जाएगा। ये उनका अपना रीजन है, बाकी ऐसा कोई टेक्निकल रीजन नहीं है कि एंड्रॉइड को उन्होंने स्वीट्स के नाम पे क्यों रखा, राइट। हालांकि ये कई जगह पे पूछा गया है कि एंड्रॉइड की दो खास बातें क्या हैं। तो एक खास बात, सारे वर्जन अल्फाबेटिक हैं, 14 अल्फाबेट्स ये लोग अभी तक कवर कर चुके हैं 26 में से, और ये सारे स्वीट्स के नामों पे हैं। सो लेटेस्ट वन इज एंड्रॉइड नगट जो हमारे कोर्स का भी प्राइम वर्जन है। चलिए अब वर्जन हिस्ट्री आपको डेट वाइज दिखा देता हूं। दिस इज द वर्जन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डेट। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी साल 22 अगस्त को लॉन्च हुआ है, दैट्स एंड्रॉइड 7.0। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये अभी डिवाइसेस पे फिजिकली आया नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम टोटली नगट के लिए कोई ऐप बनाते हैं तो हमें उतना ज्यादा कस्टमर बेस नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब ऐप डेवलपमेंट करेंगे, जो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तब आप देखिएगा वर्जन कंपैटिबिलिटी भी एंड्रॉइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है। वर्जन कंपैटिबिलिटी आप समझ रहे हैं ना, कि अगर हम कोई ऐप बनाते हैं तो वो मिनिमम कौन से वर्जन पे चले। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो मिनिमम नोगट पे चले, वरना हमें उतने यूजर्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि नोगट तो अभी कमर्शियली अवेलेबल भी नहीं हुआ है। गूगल ने सिर्फ इसे डेवलपमेंट पर्पस के लिए लॉन्च करा है। क्लियर, चलो आगे। सो जो प्राइमरीली एंड्रॉइड के वर्जन्स हैं वो आप जेली बीन ऑनवर्ड्स मानिएगा। ये वर्जन मार्केट में आज सबसे ज्यादा चल रहे हैं। लेटेस्ट में अगर हम माने, लेटेस्ट तो मार्शमेलो है डिवाइसेस के लिए, और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, अगले लेक्चर में मैं क्लैरिफाई करूंगा, हम जनरली जेली बीन पे यूज करते हैं काम। ठीक है, तो ये हुई इसकी वर्जन हिस्ट्री। अब आइए थोड़ा सा एंड्रॉइड की स्टैटिस्टिक्स। तो जैसा मैंने कहा, एंड्रॉइड मार्केट में 81.5% शेयर लेकर बैठा है। अपार्ट फ्रॉम 81.5% शेयर, 14.8% शेयर iOS का है, 2.7 आपको विंडोज फोन का मिलेगा, और जो स्मार्टफोन्स की जन्मदाता कंपनी थी, पायनियर कंपनी, वो आज नोटिस करिए सबसे लो स्पॉट पे है, दैट इज ब्लैकबेरी। आपको याद होगा ब्लैकबेरी के प्रोजेक्ट का नाम था रिम, फुल फॉर्म था रिसर्च इन मोशन, और ब्लैकबेरी दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने स्मार्टफोन्स के बारे में सबसे पहले सोचा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजिकली वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई कि वो गूगल को कंपीट कर पाए, और आज गूगल नंबर 1 स्लॉट पे है एज फार एज नंबर ऑफ डिवाइसेस शिप्ड इज कंसर्न। ये जो आप देख रहे हैं रेवेन्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस शिप्ड के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स हैं। क्लियर, पाई चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस एंटायर ग्रीन पोर्शन इज एंड्रॉइड, देन वी हैव iOS, देन वी हैव विंडोज फोन, ब्लैकबेरी, एंड देन अदर्स, जो बाकी छोटे मोटे मोबाइल प्लेयर्स आते हैं। ठीक, अब ये नोटिस करिए 2020 अगले साल तक इनको 2 मिलियन चाहिए, और 2020 के आते आते 20 मिलियन ऐप डेवलपर्स इनको चाहिए। और जो मैं आपसे बात कर रहा था ये रहे उसके स्टैटिस्टिक्स। 11 जुलाई 2016 को गूगल ने अनाउंस करा है कि उसे इंडियन डेवलपर्स चाहिए अपने हैदराबाद सेंटर के लिए, और ये है एक जूनियर एंड्रॉइड डेवलपर की एवरेज सैलरी। ये सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाएंगी स्टैटिस्टिक्स दिखाने वाली कंपनीज में, चाहे आप स्टैटिस्टिका पे जाएं, चाहे आप इंडीड पे जाएं, हर जगह आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एनालाइज करके इन्होंने निकाला है, खाली इंडिया के स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एग्जैक्टली बोलूं तो इसमें अमेरिका, इंडिया, बहुत सारी जगहों को इन्होंने इंक्लूड करके बोला है कि एक एवरेज जूनियर एंड्रॉइड डेवलपर की सैलरी, ठीक ठाक एक्सपीरियंस अगर उसे, ठीक ठाक एप्लीकेशन वो बना लेता है, तो इट्स राउंड अबाउट $112,000, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इट्स राउंड अबाउट 74 लाख रुपीज।
क्लियर? और ये जूनियर एंड्रॉइड डेवलपर की सैलरी है, सीनियर की तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी भी आप अपीलिंग एप्स बना पाए। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स ये बताने के लिए हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू मूव टुवर्ड्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप स्विच करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप उस टेक्नोलॉजी पे जाएं जो आने वाले टाइम पे कहीं नहीं जाने वाली है, बिकॉज ऑफ गूगल सपोर्ट, एंड्रॉइड इज द इन थिंग। नेक्स्ट, अब ये स्टैटिस्टिक्स हैं। ये जो आप पहला चार्ट देख रहे हैं ये है एज पर द डाउनलोड्स। तो ये जो आप नोटिस कर रहे हैं, एंड्रॉइड जस्ट डबल है डाउनलोड्स के मामले में अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, दैट इज एप्पल। लेकिन ऑफ कोर्स रेवेन्यूज के मामले में एंड्रॉइड उतना आगे नहीं है, इनफैक्ट वो एप्पल से पीछे ही है। इसका प्राइम रीजन ये है कि आपको प्ले स्टोर पे मैक्सिमम एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, किसी का भी आप चार्ज नहीं देते हैं, मैक्सिमम एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए एंड्रॉइड डेवलपर के रेवेन्यूज उतने ज्यादा नहीं होते हैं। हालांकि नोटिस करिएगा, अगर ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसको उतने ज्यादा लोग डाउनलोड करेंगे, और उतने ज्यादा लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको एड से उतनी ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो आप नोटिस करिए, बहुत सारी फ्री एप्स हैं बट उनके ओनर्स लाखों करोड़ों अर्न कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। वही कहानी है जो यूट्यूब की है कि यूट्यूब पे अगर आपका चैनल चलता है तो उस पर आपको कुछ पे नहीं करना, बट अर्निंग्स आपको मिलेंगी बिकॉज ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट्स। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अच्छा खासा रेवेन्यू एंड्रॉइड में भी लोगों के पास है, हालांकि आईओएस के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि आईओएस में मैक्सिमम एप्स आपको पेड एप्स मिलती हैं। राइट, नेक्स्ट, अब एंड्रॉइड का लोगो, ये भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एंड्रॉइड का लोगो रोबोट का सिंबल कैसे है। तो एंड्रॉइड का लोगो गूगल की एक डिजाइनर ने बनाया था जिनका नाम है इरीना ब्लॉक। इनको बहुत कम लोग जानते हैं, शायद आपने भी पहली बार इनका नाम सुना होगा। ये वो हैं जो एंड्रॉइड के लोगो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मजे की बात यह है कि इन्होंने एंड्रॉइड का लोगो बाथरूम डोर से इंस्पायर होकर बनाया है। तो आप नोटिस करिए, एंड्रॉइड का लोगो जो एक रोबोट की तरह दिखता है, उसका एक्चुअल डायग्राम मेल और फीमेल की इमेजेस से लिया गया है जो आपको रेस्ट रूम्स या बाथरूम डोर्स पे मिलती हैं। तो कई जगहों पर ये क्वेश्चन आया है जस्ट फॉर द फन पर्पस कि एंड्रॉइड का लोगो एक रोबोट कैसे है। तो एक्चुअल में रोबोट नहीं है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं इट्स इक्वली वर्किंग फॉर मेल एंड फीमेल पार्टमेंट्स, इनके लिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है इसका ऐसा होने का। तो इरीना ब्लॉक, शी वाज द पर्सन जिन्होंने एंड्रॉइड का लोगो डिजाइन करा है। अब आते हैं अपन एंड्रॉइड पावर डिवाइसेस पे। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इट्स अ मिथ, इट्स अ बिग मिथ कि लोग अगर ये सोचें कि एंड्रॉइड सिर्फ मोबाइल प्लेटफॉर्म है या मोबाइल या स्मार्टफोन्स के लिए है। वो खाली स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है, स्मार्टफोन तो एक चीज है। वी हैव एंड्रॉइड टैबलेट्स, वी हैव एंड्रॉइड ई रीडर डिवाइसेस, जैसे आई होप आप सब ने दुनिया की सबसे फेमस ई बुक का नाम सुना होगा, दैट इज किंडल। सुना है? कौन मार्केट करता है इसे? किंडल इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी? Amazon, and that's purely Android powered ebook reader. Fine, then we have Android television, we have Android music players, Android watch, Fitbit वगैरह आप नोटिस करें, LG की वॉचेस आप लें, दे ऑल आर एंड्रॉइड बेस्ड। और अब तो Hyundai ले लीजिए, Honda ले लीजिए, Skoda ले लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे हैव लॉन्च देयर एंड्रॉइड ऑटो। Hyundai फर्स्ट कंपनी थी जिसने सपोर्ट करा एंड्रॉइड ऑटो को Hyundai की कार्स में, और लेटेस्ट सपोर्ट एंड्रॉइड को Mitsubishi कंपनी ने दिया है। बिल्कुल, मोटो 360 दैट इज अनदर डिवाइस। तो जितनी भी आप एंड्रॉइड पावर डिवाइसेस देख रहे हैं वो मोबाइल फोन एज वेल एज और बाकी चीजें भी हैं। तो आप नोटिस करिए, इतने डिवाइसेस को टारगेट करके आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन हैव एन ऐप विच कैन रन ऑन एंड्रॉइड वॉचेस, यू कैन हैव एन ऐप विच कैन रन ऑन एंड्रॉइड ऑटो। अभी तो इसमें गूगल ग्लास का नाम नहीं है, आई होप आपने सुना होगा, गूगल ग्लास भी एक प्रोडक्ट है राइट? उसके लिए भी आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। मतलब जितने दुनिया में डिवाइसेस हैं, गूगल ग्लास अंशु एक स्पेक है, एक गॉगल टाइप है जिसको आप पहने तो वाया दैट गॉगल आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नोटिस करिएगा, बहुत पुराना प्रोडक्ट है गूगल का, राइट? तो उस सब, इन सब के लिए आप जो एप्स बना सकते हैं दे आर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। और अब अगर गूगल की एम्बिशन सुने, अगर आपने सुना हो तो गूगल ने इस बार, हर साल गूगल एक कॉन्फ्रेंस करता है जून के महीने में, दैट्स कॉल्ड गूगल आईओ कॉन्फ्रेंस, जिसमें गूगल अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बताता है। तो इस साल उन्होंने ये बताया है कि उनका इमेजिनेशन ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में वो इवन क्लोथिंग में एंड्रॉइड डाल देंगे। कैन यू बिलीव? आप जो जीन्स पहनेंगे उस तक के अंदर एंड्रॉइड की सर्किटरी होगी, या गूगल जीन्स। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप इसको देखिएगा,
गूगल ने इस तक को इमेजिनेशन पे लिया है। ये बिल्कुल वैसी बात है जब गूगल ने 2003 में बोला था कि ऐसे डिवाइसेस आएंगे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप्स को हटा देंगे, तो लोगों ने नहीं माना था कि स्मार्टफोन भी कोई चीज हो सकती है। ऐसे ही लोगों को आज ये मजाक लग रहा है कि एंड्रॉइड क्लोथिंग कैसे हो सकती है। तो गूगल का कहना है आने वाले टाइम में आपको एक डिवाइस भी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शर्ट में, आपके ट्राउजर्स में ही आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अभी तो अपन को बिल्कुल ये इमेजिनेशन लगता है, लेकिन रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सब के फैक्ट्स आपको नेट पे मिलेंगे, आप पढ़िएगा इसको। राइट, खैर ये तो आगे की बात है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो इतने 7-8 डिवाइसेस तो हमारे पास हैं ही जिनके लिए हम अपनी एप्लीकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। चलिए, अब जैसा मैंने कहा, ये एंड्रॉइड का ऑफिशियल ऐप स्टोर है गूगल प्ले, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डाल सकते हैं। इस पे अगर आपको डालनी है अपनी एप्लीकेशन, तो जैसा मैंने कहा, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप के लिए $25 लगते हैं, और जो भी आप कॉस्ट तय करते हैं अपनी एप्लीकेशन की, उसका 70% गूगल, ध्यान दीजिएगा, आपको देता है, और 30% गूगल अपने लिए नहीं, बाकी कैरियर्स के लिए रखता है। कैरियर समझ रहे हैं? जो आपकी एप्लीकेशन को गूगल प्ले से सामने वाले बंदे के डिवाइस पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसमें नेटवर्क प्रोवाइडर्स भी आ रहे हैं, उसमें मोबाइल ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं। तो 30% शेयर उनको जाता है और 70% शेयर आपको मिलता है। तो आपने अगर 10 रुपए अपनी एप्लीकेशन के लिए तय करें, तो उस 10 रुपए में से 70% आपका, 30% जाएगा बाकियों को। गूगल अपनी तरफ से कुछ भी चार्ज नहीं रखता है, और ये टोटली आपका डिसीजन होता है कि आप जब ऐप को अपलोड करें तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या आप उसका चार्ज लेंगे। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। गूगल आपको कुछ नहीं कहता है। क्लियर? और ये $25 भी तब देने हैं जब आप गूगल प्ले पे ऐप को अपलोड कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो आप सीधे ऐप बनाकर उस कंपनी को दीजिए, उसमें कहीं गूगल का कोई रोल ही नहीं है। Another important thing about Android development. गूगल बहुत सारे काम दीप्तांशु बेनिफिट के लिए नहीं करता है। आप नोटिस करिए, गूगल ने जो सर्च इंजन बनाया उसका एज सच उसे कोई बेनिफिट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके थ्रू उनको एड्स का बेनिफिट मिलता है। सेम चीज यहां पर है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका बिजनेस एस्पेक्ट क्या है। आज अपन थोड़ी टेक्निकल बात कर लें, फिर मैं आपको बिजनेस एस्पेक्ट भी समझाऊंगा कि गूगल को बेनिफिट क्या मिलता है। गूगल को एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ ये मिलता है कि उसका जो प्ले स्टोर है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पॉपुलर हो रही है और लोग उसको यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बहुत कुछ फायदे होते हैं उससे। अब आप नोटिस करिए व्हाट्सएप को क्या फायदा है। व्हाट्सएप पे तो ऐड भी नहीं आते हैं। व्हाट्सएप, मैंने भी आपको बोला कि एंड्रॉइड की मैक्सिमम एप्लीकेशंस फ्री हैं, और फ्री होने के कारण उस पे एड्स बहुत मिलते हैं, बट व्हाट्सएप पे तो ऐड भी नहीं आता है। नोटिस करिए, बट स्टिल व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन। तो उसका कैसे फायदा है? फेसबुक ने क्यों व्हाट्सएप को खरीद लिया? फेसबुक को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये बिजनेस टेक्टिक्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन लोग डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे। तब बहुत सारी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा फ्री रखकर हम चीजों को कैसे मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिशियल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज टेक्निकल बात अपन कर लें। चलिए नेक्स्ट, ये है एंड्रॉइड के स्टैटिस्टिक्स। मई 2016 तक 65 बिलियन डाउनलोड्स एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के हो गए, और जैसा मैंने कहा 70% एप्लीकेशन प्राइस आपके पास जाती है, 30% गूगल कैरियर्स को देता है। अपने लिए गूगल एज सच कुछ भी नहीं रखता है। चलिए, अब ये तो हुई बहुत सारी नॉन टेक्निकल बातें। नाउ लेट्स हैव अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड टेक्निकल डिस्कशन रिगार्डिंग द एंड्रॉइड स्टैक। राइट, अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंड्रॉइड का डिटेल्ड सॉफ्टवेयर स्टैक है जिसका मैंने आपको ओवरव्यू लेक्चर की स्टार्टिंग पे दिया था। बिल्कुल नीचे से मैं स्टार्ट करता हूं। ये जो आपको रेड वाली लेयर दिख रही है, जिसका टाइटल आपको दिख रहा होगा लिनक्स कर्नल, दिस लेयर इज एक्चुअली द कर्नल डिजाइन इन लिनक्स। इसका वर्जन मैंने आपको बताया ही है, इट्स एक्चुअली वर्जन 2.6, और ये पूरा पूरा कोडेड है लिनक्स पे। ये है आपके एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट। अब दो क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, लिनक्स कर्नल को ही गूगल ने क्यों यूज करा? आप दे सकते हैं इसका आंसर। कर्नल तो वो विंडोज का भी यूज कर सकते थे, कर्नल तो वो किसी और ओएस का भी यूज कर सकते थे, उन्होंने लिनक्स का ही कर्नल क्यों यूज करा? एक रीजन तो बहुत ऑब्वियस होगा, आप गेस कर सकते होंगे, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। बिल्कुल सही, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है। दूसरा, लिनक्स के जितने ड्राइवर्स हैं वो बहुत इजीली कस्टमाइजेबल हैं। ड्राइवर समझते हैं? ड्राइवर तो जानते होंगे आप। ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है।
तो एंड्रॉइड के लिनक्स के जितने भी ड्राइवर्स थे वो सबसे ज्यादा इजीली कस्टमाइजेबल थे। तो गूगल ने लिनक्स कर्नल को चूज करा और लिनक्स का 2.6 वर्जन गूगल ने यूज करा। हालांकि मैं आपको बता दूं, लिनक्स कर्नल के सारे फीचर्स गूगल या एंड्रॉइड यूज नहीं करता है, कुछ सेलेक्टेड फीचर्स को ये लोग यूज करते हैं, जो आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा क्या क्या। बहुत सारी चीजें इन्होंने छोड़ दी हैं, कुछ सेलेक्टेड फीचर्स यूज करें हैं जो एक छोटे से डिवाइस के लिए काम आने जरूरी है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन आपको पूरा पूरा दिख रहा है, ये टोटली कोडेड है यूनिक लिनक्स कर्नल। और आपको याद होगा लिनक्स कर्नल खुद किसमें कोडेड है? कर्नल ऑफ लिनक्स कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है? ग्रेट, बिल्कुल सही, सी लैंग्वेज में। तो ये पूरा प्योर सी की कोडिंग है जो कर्नल के अंदर लिखी गई है। इसके ऊपर जो आप लाइब्रेरीज देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, वो सारा कोड लिखा गया है यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, राइट। इसमें आपको सरफेस मैनेजर मिलता है। सरफेस मैनेजर आप समझ रहे होंगे, आप अपने डिवाइस के स्क्रीन पे जो कुछ भी देख रहे हैं, दैट इज हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ सरफेस मैनेजर। देन आपको ओपन जीएल ईएस मिलता है, ये सीसी प्लस प्लस में लिखी गई ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। ओपन जीएल स्टैंड्स फॉर ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ईएस स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड सिस्टम। तो ये सीसी प्लस प्लस के अंदर कोडेड 3D एंड 2D ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है जो आपके डिवाइस के अंदर आपको मिलती है। देन वी हैव मीडिया फ्रेमवर्क, समझ ही रहे होंगे आप, ऑडियो वीडियो सारा पार्ट मीडिया फ्रेमवर्क हैंडल करता है। एसक्यूएल लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी डेटाबेसेस मेंटेन होते हैं, तो व्हाट्सएप का डेटाबेस होता है आपके फोन में? नहीं होता है? होता है। व्हाट्सएप का डेटाबेस, ट्रू कॉलर का डेटाबेस, आपके कॉन्टैक्ट्स का डेटाबेस, ये ओरेकल में या माइएसक्यूएल में मेंटेन नहीं होता है आपके डिवाइस में। आपके डिवाइस के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करता है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज एसक्यूएल लाइट। ये इतना सिंपल है कि इट्स राउंड अबाउट 254 किलोबाइट्स, 254 केबी का ये सॉफ्टवेयर है जो पूरे डेटाबेसेस को मैनेज करने का काम करता है, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है एसक्यूएल लाइट। और ये खाली एंड्रॉइड यूज नहीं करता है, बहुत सारे हैंडहेल्ड डिवाइसेस एसक्यूएल लाइट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और सी लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एसएसएल है, जानते ही होंगे आप, एसएसएल स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। जितना भी कम्युनिकेशन सर्वर के साथ होगा वो सिक्योर वे में हो, इसकी जिम्मेदारी इस एसएसएल लेयर की होती है। वेबकिट ब्राउजर की डिटेल्स को हैंडल करता है, तो आपको जो आपके क्रोम ब्राउजर मिलता है उसकी इंटरनल वर्किंग को हैंडल वेबकिट ब्राउजर करता है, ठीक। देन वी हैव फ्री टाइप, ये फॉन्ट रेंडरिंग करने का काम करता है। जो भी आपको आपके डिवाइस के ऊपर इमेजेस दिखती हैं, जो भी आपको बिटमैप्स दिखते हैं, वो सारे के सारे फ्री टाइप के जरिए करे जाते हैं हैंडल। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट्स एंटायरली कोडेड इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। अब नोटिस करिए इसके साइड में येलो पोर्शन, येलो पोर्शन में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड्रॉइड रन टाइम। आप मुझे बताइए जावा के रन टाइम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ जावा रन टाइम? JRE, JRE इज द नेम। JVM तो उसके अंदर का पार्ट है, राइट। और JRE के अंदर कौन है? इन JRE वी हैव JVM, राइट। एंड्रॉइड में JVM नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लेट मी चेंज द स्लाइड। एंड्रॉइड में JVM नहीं होता है। एंड्रॉइड में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, जस्ट अ मोमेंट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज DVM। ये एंड्रॉइड की वर्चुअल मशीन होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन। हालांकि मैं आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए एक चीज और बता दूं, ये जो DVM है ये भी अब रिप्लेस हो गया है लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में? लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है जो हमारे पास अवेलेबल है? मार्शमेलो। जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज मार्शमेलो। नोगेट तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ है कमर्शियली। कमर्शियली मार्शमेलो अवेलेबल है। मार्शमेलो के पहले लॉलीपॉप आया था, और लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स DVM को रिप्लेस कर दिया है ART ने। ART का इन लोगों ने फुल फॉर्म रखा है एंड्रॉइड रन टाइम, राइट। तो DVM समझिएगा स्टैंड्स फॉर डाल्विक वर्चुअल मशीन, और ये JVM का स्ट्रिप डाउन वर्जन है। यानी जितनी पावर, जितनी प्रोसेसिंग JVM को लगती है, उसकी 25% प्रोसेसिंग में DVM डिजाइन कर दिया गया है। रीजन बहुत सिंपल है, JVM रन होता है कंप्यूटर्स में, DVM को रन होना है छोटे डिवाइसेस में। तो DVM उतनी रैम यूज ही नहीं कर सकता जितनी JVM को मिली है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इट इज स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ JVM, जो लाइट वेट है, रजिस्टर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। जबकि JVM स्टैक बेस्ड था, DVM रजिस्टर्ड बेस्ड है,
और स्ट्रिप डाउन वर्जन है ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। तो अगर आपसे कोई पूछता है एंड्रॉइड एप्स को रन कौन करता है, तो उसे रन करने का काम प्रायर टू लॉलीपॉप डीवीएम करता था, लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स उसे रन करता है एआरटी, जिसका फुल फॉर्म उन्होंने दिया है एंड्रॉइड रन टाइम। ये भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि टेक्निकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हाउ डीवीएम वॉज सपोज टू बी लेस परफॉर्मेंस बेस्ड एज कंपेयर टू एआरटी। एआरटी में ऐसी क्या अच्छी बातें हैं जो उसने डीवीएम को रिप्लेस करा, पर आपके पास अगर लॉलीपॉप से पहले का एंड्रॉइड डिवाइस है तो आपके डिवाइस में डीवीएम काम कर रहा है। लॉलीपॉप ऑनवर्ड्स आपने कोई डिवाइस लिया है तो योर डिवाइस इज पावर्ड विद एआरटी, बट कॉमन तौर पे आप ये मानिएगा दे बोथ आर स्ट्रिप डाउन वर्जन्स ऑफ जेवीएम। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, ठीक, तो ये डाल्विक वर्चुअल मशीन है और नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद एआरटी। देन ये आपको जो ब्लू में दिख रहा है इस स्लाइड में, जितना भी ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये पूरा पूरा जावा के लिए है। सो ये आप नोटिस करिए एंड्रॉइड जावा की सभी कोर लाइब्रेरीज को यूज करता है। जब मैं कह रहा हूं कोर लाइब्रेरीज तो आई थिंक आप सबको जावा के स्टैंडर्ड पैकेज का नाम पता होगा, दैट इज java.lang। java.lang तो एंड्रॉइड के अंदर है ही। अपार्ट फ्रॉम java.lang, java.io, java.util, ये सारे पैकेजेस आपको एंड्रॉइड के अंदर मिलते हैं। बट मैं फिर याद दिला दूं, सारे मतलब टोटल पैकेजेस जावा के एंड्रॉइड के पास नहीं है। जावा में कितने पैकेजेस हैं अगर याद हो तो? इन जावा हाउ मेनी पैकेजेस आर देयर? एक रफ आइडिया दीजिए। जावा 8 के आने के बाद से इन जावा वी हैव समवेयर अराउंड 419 पैकेजेस, राइट। ये पूरे 419 पैकेजेस एंड्रॉइड सपोर्ट नहीं करता है, वो इसमें से कुछ गिने चुने पैकेजेस सपोर्ट करता है जिनकी लिस्ट मैं आपको आगे दूंगा, और उन्हीं को यहां पर माना गया है कोर लाइब्रेरीज। फाइन। अब ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जिसका नाम है, ये पूरी पूरी एप्लीकेशंस कोडेड है यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। मैं इनका भी आपको ओवरव्यू देता हूं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और आप इनसे अपने प्रोग्राम में इंटरैक्ट करेंगे। हल्का सा डिस्कशन इन सब के बारे में करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी मैनेजर, राइट। आप सब जावा बैकग्राउंड से हैं, आप मुझे बताइए जावा में व्हाट इज अ फ्रेम। जावा में फ्रेम क्या होता है? एक जीयूआई एप्लीकेशन अगर जावा में बनाई जाए, ठीक, बिल्कुल, ये तो आपने टेक्निकल आंसर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरी स्क्रीन पे यूआई बनता है वो फ्रेम यूज करके बनता है? कैन आई से दिस? एक जावा जीयूआई एप्लीकेशन जब रन होती है तो जो स्क्रीन पे दिखता है दैट इज अ फ्रेम। अपन ये मान सकते हैं? बिल्कुल ऐसे जब आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन करते हैं तो आपको जो भी आपके स्क्रीन पे नजर आता है, जो भी नजर आता है, गौर कीजिएगा वो एंड्रॉइड में कहलाता है एक्टिविटी। दैट मींस आपने व्हाट्सएप ओपन करा, आप रिकॉल करिए व्हाट्सएप के ओपन होते ही आपको चैट्स की लिस्ट दिखती है, ओके, दिस इज नथिंग बट एन एक्टिविटी। आपने कोई म्यूजिक प्लेयर ओपन करा, म्यूजिक प्लेयर ओपन होते ही आपको गाना प्ले होने लगता है, गाने के प्लेयर के सिंबल्स दिखते हैं, दिस इज नथिंग बट एक्टिविटी। तो जो कुछ भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता है दैट इन एंड्रॉइड इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर अपन बोलें तो यूआई ऑफ एंड्रॉइड इज नथिंग बट इट्स एक्टिविटी। बिल्कुल वैसे जैसे यूआई ऑफ अ जावा एप्लीकेशन इज फ्रेम या यूआई ऑफ अ वेब एप्लीकेशन इज एचटीएमएल पेज। तो जैसे एक वेब एप्लीकेशन के लिए एचटीएमएल है, ऐसे जावा एप्लीकेशंस के लिए एक्टिविटीज है, सॉरी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए एक्टिविटीज है। क्लियर? चलूं आगे। So this all is managed by activity manager. Then we have telephony manager. Telephony manager, बिल्कुल 100% दीप्तांशु, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब आप मुझे बताइए, अगर मैंने कॉन्टैक्ट्स खोला, बिल्कुल सही, मैं आपको थोड़ा सा और प्रूफ करके देता हूं। आप मुझे बताइए, अपन जब कॉन्टैक्ट्स खोलते हैं तो अपन को यहां पर लोगों के नाम दिखते हैं, करेक्ट? ठीक है। अब मुझे बताइए जब आप किसी नाम पे टैप करते हैं तो क्या होता है? किसी नाम पे टैप करते हैं तो क्या होता है? आप मानते हैं इस बंदे की आपको डिटेल्स दिखती हैं, है ना? ठीक है। और एक नई स्क्रीन खुलती है। एंड्रॉइड के वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो नई एक्टिविटी खुलती है। जब भी आपके डिवाइस पे स्क्रीन चेंज होती है अपन मानते हैं एक्टिविटी चेंज हो रही है।
इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्टिविटीज होंगी? कैन आई से दिस? वन एंड्रॉइड एप्लीकेशन is composed of multiple activities. In short, whenever screen changes in Android, we say activity has changed. ठीक है, तो ये एक्टिविटी हुई. Then we have something which is called as telephony manager. आप जितना भी कॉल लॉग देखते हैं, मिस्ड कॉल, कॉल्स मेड, कॉल्स रिसीव्ड, इन सबको हैंडल करने वाले जो पैकेज हैं, जो क्लासेस हैं, दे आर कॉल्ड एज टेलीफोनी मैनेजर क्लासेस. आप इनकी मदद से रिंगटोन सेट कर सकते हैं, आप इनकी मदद से मिस्ड कॉल की लिस्ट ले सकते हैं, ऐसे कई काम कर सकते हैं जो आप टेलीफोनी मैनेजर के थ्रू करेंगे. क्लियर? देन वी हैव लोकेशन मैनेजर. आजकल के जितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके अंदर ये पावर है कि वो आपको आपकी करंट लोकेशन बता सकते हैं. ऐसे सेंसर्स उनके पास हैं. इन सेंसर से बात करने के लिए आपको जो क्लासेस एंड्रॉइड ने दी हैं वो सब दी हैं इन लोकेशन मैनेजर. नोटिफिकेशन मैनेजर. नोटिफिकेशंस क्या होते हैं बताइए? व्हाट इज अ नोटिफिकेशन? जब भी आपके डिवाइस में कोई मैसेज आता है, लाइक व्हाट्सएप की चैट से कोई मैसेज आया, कोई एसएमएस आया, तो आप नोटिस करते होंगे आपके एप्लीकेशन, आपके डिवाइस के बिल्कुल टॉप लेवल पे आपको एक बार दिखता है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज नोटिफिकेशन बार. उस नोटिफिकेशन बार पे आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं और इसके लिए आप जो क्लासेस यूज करेंगे वो आपको मिलती हैं फ्रॉम नोटिफिकेशन मैनेजर. क्लियर? तो ये सब कुछ जावा की क्लासेस हैं, इनसे आपको इंटरैक्ट करना है. और जावा की क्लास से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? दो ही तरह से. इनके मेथड्स अगर नॉन स्टैटिक हैं तो आप इनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अगर स्टैटिक हैं तो आप इन मेथड्स को डायरेक्टली करते हैं कॉल. तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट्स प्योरली कोडेड यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी. एंड दैट इज द रीजन कि आप जो एंड्रॉइड में एप्स बनाते हैं वो जावा लैंग्वेज में क्यों बनती हैं. ठीक? इसके ऊपर जो आप टॉप लेयर देख रहे हैं वो एप्स हैं जो आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं डिवाइस के अंदर, जिसमें ब्राउजर हुआ, फोन की एप्लीकेशन हुई, कॉन्टैक्ट्स हुआ, होम हुआ. और ये जो 3 डॉट आपको दिखाए जा रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशंस भी इसी लेवल पे डाल सकते हैं. यानी एंड्रॉइड का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट डेवलपमेंट पर्पस से ये है कि जो प्रिविलेजेस गूगल की बनाई गई एप्लीकेशंस को मिली हैं, प्रिविलेज समझते हैं? प्रिविलेज मतलब आप डिवाइस के अंदर का क्या क्या डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी प्रिविलेजेस मुझे और आपको भी एज अ डेवलपर मिली हुई हैं. तो मैं और आप भी अपनी एप्लीकेशंस बनाकर उतनी ही स्मूथनेस के साथ नीचे की लेयर से बात कर सकते हैं जैसे गूगल की बनाई गई एप्लीकेशंस बात करती हैं. ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी अगर टाइम मिले और आप जावा की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखें, जिसका नाम J2ME था, उसमें हमें यह पावर नहीं थी. J2ME में जब हम लोग मोबाइल एप्स बनाते थे तो हमारी एप्लीकेशंस के साथ पार्शियलिटी होती थी, हमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी एक्सेस करने को मिलती थी. बट गूगल ने यह बैरियर तोड़ दिया. जो पावर यूट्यूब एप्लीकेशन के पास होगी वो पावर मेरे 2 नंबर ऐड करने की एप्लीकेशन के पास भी होगी, और वो भी डिवाइस के अंदर का डेटा वैसे ही एक्सेस कर पाएगा जैसे यूट्यूब करता है, ऑफ कोर्स यूजर की परमिशन के बाद. लेकिन मेरी एप्लीकेशन को गूगल की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलता है. क्लियर? आई बात समझ में? Any questions? Any doubt? Alok, Varun? ग्रेट. अब ये जो मैंने आपको समझाया है ये स्लाइड्स में पूरी थ्योरी में मेंशन्ड है. ये डायग्राम आप देख लीजिए, ऊपर वाला जो एरिया है वो हाईलाइटेड है, इट्स कोडेड इन जावा. ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग दिस लाइब्रेरीज एंड दिस कर्नल इज कोडेड यूजिंग सी लैंग्वेज. राइट? अब ये पूरी थ्योरी स्लाइड्स के अंदर मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर दी है. जैसे एंड्रॉइड लिनक्स का कर्नल यूज करता है, बट एंड्रॉइड पूरा लिनक्स नहीं है. वो कुछ लिमिटेड यूटिलिटीज ही यूज करता है, जैसे कोर सिस्टम सर्विसेज, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह. बाकी हर फीचर वो लिनक्स का यूज नहीं करता है. और एंड्रॉइड के लिए जो कर्नल लिखा गया है वो सोर्स कोड भी अगर आप देखना चाहें तो वो इस यूआरएल पे अवेलेबल है. जो मैंने आपको पहले यूआरएल दिखाया था वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्टैक का है. हेडर फाइल तो दीप्तांशु हो नहीं सकती ना यहां पर लाइब्रेरी फाइल्स हैं. हेडर फाइल में तो डिक्लेरेशंस होते हैं ना, लाइब्रेरी फाइल्स में कोडिंग होती है. थोड़ा सा सी लैंग्वेज की बात करें.
दीप्तांशु ये बताइए, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। math.h, इसमें क्या होता है? वेरी गुड, डिक्लेरेशंस होते हैं, राइट? कोडिंग होती है इसके अंदर, फंक्शंस की बॉडी होती है। हेडर फाइल्स दे कंटेन बॉडीज और नॉट? आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, एक जनरल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है सी का, हेडर फाइल्स में फंक्शंस की बॉडी होती है, यस और नो? नहीं होती है। आई होप आप सबको याद होगा, फंक्शन की बॉडीज लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती हैं, लिब, है ना? तो दीपांशु ने मुझसे पूछा सरफेस मैनेजर की हेडर फाइल क्या है, या सरफेस मैनेजर कोई हेडर फाइल है क्या? हेडर फाइल की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने डाल रखी हैं लाइब्रेरी फाइल्स। वाई? बिकॉज ये सारी की सारी फंक्शन डेफिनेशंस हैं, डिक्लेरेशंस नहीं है, तो दे ऑल आर लाइब्रेरीज रादर देन हेडर फाइल्स, राइट? चलिए, अभी जो मैंने थ्योरी बोली है, ये स्लाइड्स आप सबको मेल हो ही जाएंगी, आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूं, एंड्रॉइड में प्रोग्राम के बनने से लेकर रन होने तक का पूरा प्रोसेस। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की, मीडिया फ्रेमवर्क, एसक्यूएल लाइट, डालविक वर्चुअल मशीन है, नाउ हैज बीन रिप्लेस्ड विद एआरटी। नाउ द फाइनल पार्ट, ठीक है? अब इससे पहले कि मैं आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट समझाऊं, एक क्विक ओवरव्यू अपन लेते हैं। जावा में प्रोग्राम के बनने से लेकर रन होने तक की पूरी प्रोसेसिंग समझाइए। मैं पूछता जाता हूं, मुझे जवाब देते जाएं। ये बताइए, एज अ प्रोग्रामर आप क्या डिजाइन करते हैं जावा में? यू डिजाइन डॉट जावा फाइल, करेक्ट? राइट? दिस डॉट जावा फाइल गेट्स कंपाइल्ड, ठीक है? क्या जनरेट होती है फिर? डॉट क्लास फाइल, वेरी गुड। एंड दिस डॉट क्लास फाइल इज देन लोडेड इनटू रैम बाय जेवीएम। बहुत शॉर्ट में बोलूं तो ये बोल सकते हैं अपन, यानी जावा डेवलपमेंट में अगर आप नोटिस करें तो 3 फेजेस हैं। प्रोग्रामर राइट्स डॉट जावा फाइल, कंपाइलर कन्वर्ट्स इट इनटू डॉट क्लास फाइल, एंड जेवीएम फाइनली लोड्स दीज क्लास फाइल्स इनटू रैम। ओके, एक और बहुत जरूरी बात, क्या एक जावा एप्लीकेशन में मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स बन सकती हैं? बन सकती हैं। और ये सारी डॉट क्लास फाइल्स जेवीएम पैरेलली हैंडल कर लेता है? बिल्कुल कर लेता है, राइट? मतलब अगर आप नोटिस करिए, आपने इनहेरिटेंस करी जावा में, तो अगर आप सोचें तो बेयर मिनिमम लेवल पे 2 डॉट क्लास फाइल्स तो बनी जाएंगी ना, एक बेस की और एक डेराइव की, और ये दोनों डॉट क्लास फाइल्स को जेवीएम हैंडल करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा अभी एंड्रॉइड की कहानी को सुनते वक्त। नाउ कम टू एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में कैसे काम चलता है? टू स्टार्ट ऑफ, एंड्रॉइड में भी आप जो कोडिंग करते हैं दैट इज प्योरली डॉट जावा। व्हाट यू राइट इज कॉल्ड एज डॉट जावा फाइल्स। एंड्रॉइड का याद रखिएगा अपना कोई कंपाइलर नहीं है, एंड्रॉइड उसी कंपाइलर को यूज करता है जो आपको कोर जावा में जावा सी के नाम से मिलता है। मतलब अगर मैं ऑफिशियली बोलूं तो एंड्रॉइड कंपाइलर इज द सेम कंपाइलर विच इज गिवन बाय जेएसई। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? सो एंड्रॉइड डजंट हैज एनी कंपाइलर ऑफ इट्स ओन। तो अगर कोई ये पूछता है एंड्रॉइड के कंपाइलर का क्या नाम है, तो वो सिर्फ या तो आपको कंफ्यूज कर रहा है या आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। एंड्रॉइड के कंपाइलर का नाम भी जावा सी ही है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? राइट। अब जब जावा कंपाइलर एंड्रॉइड के प्रोग्राम यानी एंड्रॉइड की डॉट जावा फाइल्स को कंपाइल करता है, तो अपनी आदत के अनुसार वो मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स बना देता है। जैसे मैंने आपसे अभी अभी कहा कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर 3 स्क्रीन है तो 3 एक्टिविटीज बनेंगी, और 3 एक्टिविटीज में हर एक एक्टिविटी की एक डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। पर एंड्रॉइड के साथ प्रॉब्लम यह है कि एंड्रॉइड की जो रन टाइम इंजन है, क्या नाम है एंड्रॉइड के रन टाइम का? एंड्रॉइड के रन टाइम इंजन का नाम क्या है? ग्रेट, डीवीएम। एंड्रॉइड का रन टाइम इंजन मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स को हैंडल नहीं कर सकता, नहीं आता उसे मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स को हैंडल करना। तो एंड्रॉइड में जब आप कोडिंग करते हैं, आफ्टर कंपाइलेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है डीएक्स टूल। ये सॉफ्टवेयर आपको आपके एंड्रॉइड आईडी के अंदर बिल्ट इन मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्ट इन आता है। डीएक्स का फुल फॉर्म होता है डालविक एग्जीक्यूटेबल, दैट इज बाय द नेम डीएक्स टूल। ये आपकी डॉट क्लास फाइल्स को
मर्ज कर देता है। मतलब अगर 3 डॉट क्लास फाइल्स हैं तो इन्हें मर्ज करके एक सिंगल डॉट क्लास फाइल बना देता है, एक सिंगल फाइल बना देता है, राइट। ये सिंगल फाइल कहलाती है अपने आप में डॉट डेक्स फाइल। तो अगर मान लीजिए मैंने 3 क्लासेस ली हैं, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास, तो ये तीनों मर्ज होकर एक सिंगल, नाम नहीं पता, बट डॉट डेक्स फाइल बन जाएगी। लेट्स से इसका नाम पड़ जाएगा एक्स डॉट डेक्स फाइल, राइट। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास को मर्ज करा और एक फाइल बना दी और उसका नाम रख दिया डॉट डेक्स फाइल। ये पहला काम है जो डीएक्स टूल करता है। अब एक और जावा के बेस का क्वेश्चन, मुझे बताइए जावा की जीयूआई प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो जो हमारा यूआई होता है, जिसे अपन बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ये हम जावा में डिजाइन करते हैं, हां या ना? बताइए। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करूं, थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मुझे जावा में एक बटन बनाना है। आप मानते हैं एक बटन बनाने के लिए भी आप जावा कोडिंग करते हैं बाय राइटिंग बटन बी इक्वल टू न्यू बटन? एग्री करते हैं आप सब, राइट? भले ही आप नेटबीन्स यूज कर रहे हैं, नेटबीन्स में भी आपने देखा होगा आप जब ड्रैग करते हैं बटन को तो वो इंटरनली न्यू बटन का कोड जनरेट कर देता है। यानी जावा में यूआई पार्ट भी जावा हैंडल करती है और जो कोड होता है जिसे हम लोग इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं वो भी आप जावा में करते हैं। दीप्तांशु वो हाँ बिल्कुल सही है, AWT की लाइब्रेरी से आता है, बट एज अ प्रोग्रामर मुझे दीप्तांशु बटन बनाने के लिए जावा कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं? आप एज अ प्रोग्रामर हमारी बात करें, जावा इंटरनली बटन ओएस की लाइब्रेरी से लाती है, वो भी तब जब आप AWT यूज करते हैं। अगर आप स्विंग यूज करते हैं तो बटन भी जावा ही ड्रॉ करती है, आपने पढ़ा होगा ये डिफरेंस, है ना। मैं ये बोल रहा हूं एज अ प्रोग्रामर मुझे जीयूआई कंपोनेंट्स बनाने के लिए जावा कोड लिखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बेस है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का अगले लेक्चर से पहले। तो जावा कोड लिखकर अपन लोग यूआई बनाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक लॉगिन स्क्रीन बनानी है जावा में जो कुछ ऐसी दिखेगी, यहां पे लिखा हुआ आएगा यूजर नेम, यहां एक टेक्स्ट फील्ड आए, यहां लिखा हुआ है पासवर्ड, यहां एक पासवर्ड फील्ड आए और यहां मेरे 2 बटन आए, ओके और कैंसिल के। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जितने भी जीयूआई दिख रहे हैं ये सब हम जावा में कोड करेंगे ना, है ना। गुड। अब ये बताइए जब यूजर ओके बटन दबाएगा तो आपको याद होगा जावा में इवेंट फायर होता है ना। जिन लोगों को नाम याद होगा मैं आपके लिए उस नाम को भी रिकॉल कर देता हूं। इवेंट का नाम होता है एक्शन परफॉर्म्ड, राइट। मतलब जावा में यूआई एंड इवेंट हैंडलिंग बोथ आर मर्ज टुगेदर। सही बोल रहा हूं? यूआई पार्ट और इवेंट हैंडलिंग पूरा जावा में है। एंड्रॉइड में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। एंड्रॉइड में जो यूआई पार्ट होता है वो एक्सएमएल से हैंडल करा जाता है। एक्सएमएल नाम सुना है आपने? एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर, एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये बिल्कुल एचटीएमएल से मिलती जुलती लैंग्वेज है। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि एक्सएमएल हमें आती नहीं है, इसको कोई सीखने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आधा घंटा आपको एक्सएमएल पढ़ाऊंगा और आपको एंड्रॉइड जितनी एक्सएमएल आराम से आ जाएगी। बस अभी याद रखिएगा एंड्रॉइड में जो यूआई होता है इट्स डेवलप्ड यूजिंग एक्सएमएल, और जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट होता है दैट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जावा। यानी हर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कम से कम 2 फाइल्स सेपरेट सेपरेट बनती हैं। एक डॉट जावा फाइल बनती है वो इवेंट हैंडलिंग करेगी, और एक एक्सएमएल फाइल बनती है वो यूआई को हैंडल करेगी। तो गेस करिए अगर ये एक मोबाइल पे बनने वाली लॉगिन स्क्रीन है तो ये यूजर, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब कहां बनेंगे? ये सब बनेंगे हमारी एक्सएमएल फाइल के अंदर। और अगर आपको याद हो तो एक्सएमएल के अंदर भी टैग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एचटीएमएल में टैग्स होते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? और बटन क्लिक होने पर जो हमें काम करना है वो जावा पे करा जाएगा और वो कोड हम लोग लिखेंगे इन जावा। तो अगर अपने डायग्राम पे अपन वापस लौटें तो ये डायग्राम ये बता रहा है कि ये तो आपका जावा कोड हो गया। इसके अलावा आपको एक्सएमएल फाइल्स चाहिएंगी, इसके अलावा आपको और चीजें चाहिएंगी जैसे कोई इमेज वगैरह, कोई ऑडियो क्लिपिंग, कोई वीडियो क्लिपिंग। इनको एंड्रॉइड में एक मैं जनरल नाम दे रहा हूं, अच्छे से याद रखिएगा इस नाम को,
इनको हम एंड्रॉइड में बुलाते हैं रिसोर्सेज। दे ऑल आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज इन एंड्रॉइड। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए व्हाट आर रिसोर्स फाइल्स इन एंड्रॉइड, तो आपका जवाब होगा XML फाइल, ध्यान दीजिएगा, MP3 फाइल्स, MP4 फाइल्स, .jpg फाइल्स, ये जितनी भी फाइल्स हैं इनके लिए एक जनरल टर्म अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन जावा फाइल्स। दे ऑल आर कॉल्ड एज रिसोर्स फाइल्स इन एंड्रॉइड। ये रिसोर्स फाइल्स अलोंग विद जावा फाइल्स मर्ज होकर आपकी एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए डायग्राम पे वापस, ये आपकी .dex फाइल है जिसके अंदर सिर्फ जावा कोडिंग डली हुई है। इस जावा कोडिंग को मर्ज करा जाता है XML फाइल्स के साथ और एक स्पेशल फाइल जनरेट होती है जिसका नाम आई थिंक आपने बहुत कॉमन तौर पे सुना होगा, APK होता है। आप जब इंटरनेट से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक्चुअल में आप उसकी APK डाउनलोड करते हैं। आपके मोबाइल डिवाइस में व्हाट्सएप की APK डली हुई है, ट्रू कॉलर की APK डली हुई है, और वो APK फाइल डेक्स फाइल और XML फाइल इन दोनों को मर्ज करके बनाई है। इसे जनरेट करने में एक और टूल यूज होता है और इस टूल का नाम है AAP, फुल फॉर्म है एंड्रॉइड एसेट पैकेजिंग टूल। ये फाइनली जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल विच इज कॉल्ड एज .apk। हुई बात क्लियर? तो अगर एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट अपन लें तो आप बताओ, सी लैंग्वेज में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट। सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल, सारे का एग्जीक्यूटेबल बनती है EXE। डॉट ओबीजे एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है, डॉट ओबीजे कंपाइल्ड कोड होता है, राइट, EXE फाइल। फाइन। जावा के अंदर अगर आपको याद हो तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो .jar होती है, फुल फॉर्म होता है जावा आर्किव। ऐसे कोई पूछता है आपसे एंड्रॉइड में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो क्या है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .apk, एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो वॉट एवर एप्लीकेशंस यू डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर, they get downloaded in your device in the form of APK files. And APK stands for, very simple, APK stands for Android package, right? तो एज अ डेवलपर अपन क्या बनाते हैं, एज अ डेवलपर हम दो फाइल्स बनाते हैं, वन इज .java, वन इज .xml, और ये दोनों जब फाइनली डिवाइस में पहुंचती हैं तो ये बन जाती हैं .apk। क्लियर? तो ये पूरी लाइफ साइकिल है आपकी एप्लीकेशन की, एंड द गुड थिंग इज आपके एक क्लिक पे ये पूरी लाइफ साइकिल इंप्लीमेंट हो जाती है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं इंटरनली ये पूरा प्रोसेस हैंडल हो जाता है। आपको अलग अलग स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रन पे क्लिक करोगे एंड द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन रन, कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल कर देगा, जनरेट कर देगा डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल के बाद DX टूल एक्टिवेट हो जाएगा, वो .dex बना देगा, .dex मर्ज हो जाएगी XML से और बन जाएगी .apk, और फिर इस .apk को आप तुरंत के तुरंत अपने मोबाइल डिवाइस में डालकर हाथों हाथ उसे रियल डिवाइस पे रन कर सकते हैं, जो हम इस कोर्स में करना सीखेंगे। क्लियर? श्रीनिवास, टाइम रहेगा तो जरूर करूंगा, अभी सिलेबस में तो मैंने इसे ऐड नहीं करा है क्योंकि बाकी चीजें बहुत सारी हैं, बट अगर रहा टाइम तो आई डेफिनेटली डिस्कस, या मैं आपको इतना ओवरव्यू दे दूंगा कि आप उसको सेल्फ डिजाइन कर पाए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं हम क्या क्या कवर करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। क्लियर हो गया ये? तो ये हमारा टेक्निकल सेशन था आज का। अगले लेक्चर में अब मैं आपको सिखाऊंगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, कैसे आप उन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी समझाया, लेट्स गो थ्रू दैट। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आर प्राइमरीली written using Java language. Java source files are converted to Java class by Java compiler. उसके बाद Android gives us a tool called as DX tool, which converts Java class files into a DEX file. और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में आपको दिख रही है, इंटरव्यू पर्पज से बहुत जरूरी है, all class files of one applications are placed into one compressed .dex file. कभी भी मल्टीपल डॉट क्लास फाइल डीवीएम हैंडल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक लाइट वेट वर्चुअल मशीन है, वो जेवीएम जितना स्ट्रॉन्ग या हैवी वेट नहीं है। देन दीज .dex फाइल्स आर मर्ज विद XML फाइल्स
and converted into .apk. And the resultant APK file contains all the data, everything required to run the application जो डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं यानी कि डिप्लॉय कर सकते हैं. Any doubts, any queries? I think Priya is having some doubts. गुड क्वेश्चन प्रिया. ART के अंदर एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो इन डेक्स फाइल्स को प्लेटफॉर्म के नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है. अपन जब कंपैरिजन करेंगे ART और DVM का तो मैं आपको ये बात बताऊंगा. अगर आपको थोड़ा बहुत DVM के बारे में पता हो, आपको पता है प्रिया DVM के बारे में कुछ बेसिक्स, तो मैं उस लेवल पे बात करूं. चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं. DVM के थ्रू जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो इंस्टॉलेशन के वक्त डिवाइस के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होती है. जब हम रन करते हैं तब कन्वर्ट होती है, राइट? जबकि ART इंस्टॉलेशन के वक्त ही उसका फॉर्मेट बदल देता है. और जब वो फॉर्मेट बदलता है तो ये जो .dex फाइल होती है ये खत्म हो जाती है और डिवाइस के हार्डवेयर के हिसाब से फाइल कन्वर्ट हो जाती है. मतलब अभी आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन का जवाब एक लेवल तक हां है, बट जब ART की एक्चुअल प्रोसेसिंग आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअल में डिवाइस के हिसाब से बदल जाएगी. ये मैं आपको आगे बताऊंगा, स्लाइड में आगे आएगा कंपैरिजन बिटवीन DVM एंड ART. क्लियर? चलिए अब एनीथिंग एल्स, एनी मोर डाउट्स? आदित्य, अंशु, एनी क्वेरीज? दीप्तांशु, एनी डाउट्स? सारिका, एनी क्वेरीज? ओके. अब ये कोर्स कंटेंट्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं. यहां पर लोकली SC इंस्टीट्यूट में मैं एंड्रॉइड 2 पार्ट्स में पढ़ाता हूं. वन इज कोर एंड्रॉइड, ये जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, एंड सेकेंड वन इज एडवांस एंड्रॉइड. बट ये जो मैंने ऑनलाइन कोर्स करा है ये क्योंकि जनरली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसमें मैंने दोनों सिलेबस को मर्ज कर दिया है. तो जो हम ओवरऑल कवर अप करने वाले हैं वो 30-35 टॉपिक्स के अराउंड होंगे. ये जो पहली स्लाइड आपको दिख रही है ये कोर पार्ट है जिसमें आज मैंने सिर्फ इसे कवर करा है, विच इज इंट्रोडक्शन. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपन इंस्टॉलेशन सीखेंगे, सेटअप सीखेंगे, एंड्रॉइड के बेसिक एलिमेंट सीखेंगे, UI डिजाइनिंग जिसमें आप XML थोड़ी सी सीखेंगे वो बात करूंगा मैं, एक्टिविटीज की बात होगी, इवेंट हैंडलिंग, और ये मेन टॉपिक्स हैं. इनको पढ़ने के बाद आप एक बेसिक एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं. बट ये बेसिक एंड्रॉइड ऐप मार्केट में जितनी भी ऐप चल रही हैं उनके एट पार नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में 90% एप्स सर्वर से कम्युनिकेट करती हैं और मैक्सिमम ऐप एडवांस फीचर्स यूज करती है जो गूगल ने लॉलीपॉप के अंदर ऑनवर्ड्स ऐड करें हैं. इसलिए क्योंकि ये कोर्स मेरा कमर्शियली टारगेटेड है जॉब प्रोस्पेक्ट्स की तरफ, तो मैंने सेकंड वाला पार्ट भी इसी में ऐड कर दिया है जिसमें मैं आपको नेटवर्किंग कराऊंगा, सर्वर कम्युनिकेशन आएगा. यहां थोड़ी सी जरूरत हमें सर्वर साइड की पड़ेगी तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप 5-7 दिन भी बेसिक्स ऑफ सर्वर साइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं. यहां पे भी आप सीख सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको ट्यूटोरियल्स बता दूंगा, आप उनसे भी कर सकते हैं. आप चाहेंगे तो मैं एक क्लास भी ले लूंगा. बस उतना ही हमें चाहिए कि हम सर्वर से डेटा ले पाएं, सर्वर को डेटा दे पाएं. बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि काम सारा हमारी एप्लीकेशन करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टी थ्रेडिंग यूज होगी, सर्विसेज यूज होंगी, जेसन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है सर्वर और क्लाइंट के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए. व्हाट्सएप का जितना भी डेटा आपके डिवाइस में आता है वो सब जेसन फॉर्मेट में आता है. लिस्ट व्यू के बारे में हम बात करेंगे, ये एंड्रॉइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्रैगमेंट्स, मेन्यू बार्स, एक्शन बार जो आपको ऊपर दिखता है जिसपे आपको नोटिफिकेशंस दिखते हैं. देन मटेरियल डिजाइन, एंड्रॉइड का नया UI टूल किट है ये, और ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमको कवर अप करने हैं. इसलिए सिलेबस में मैंने कोर और एडवांस एंड्रॉइड दोनों पार्ट्स को मर्ज कर दिया है. और जब सब हो जाएगा तो फाइनली वी लर्न हाउ वी कैन डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, जिसके लिए आपको एक लाइव अकाउंट बनाना होगा
वो अपन देखेंगे कैसे बनेगा और कैसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड होती है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर अप. क्लियर? ये हमारा सिलेबस होगा और इसकी डिटेलिंग आपको मेल हो जाएगी एक एक पॉइंट के अंदर के सब टॉपिक्स. अगर कोई इसमें डाउट है, क्वेरी है, तो आप बताओ. एनी क्वेश्चंस? क्लियर? चलिए, सो विल मीट ऑन फ्राइडे. ऑफ कोर्स इसमें प्रोजेक्ट भी है, वो आपने देखा होगा. आप जो मैंने ऐड दिया है उसके अंदर ये इंक्लूडेड है. विल हैव 2 प्रोजेक्ट्स, एक मैं कोर पे आपको कराऊंगा और एक प्रोजेक्ट हम एडवांस पे करेंगे. राइट? हाँ, क्लास का शेड्यूल मैं बता दूं. क्लास इनिशियली मैंने अभी ऑल्टरनेट डेज पे प्लान की है. इट विल बी ऑन मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज, है ना? क्योंकि मैंने पिछले दोनों सेशंस में देखा था, मैं क्लासेस रेगुलर रखता था तो कई ऑफिस गोअर्स अटेंड नहीं कर पाते थे, बहुत सारी क्लासेस मिस हो जाती थी. और जब लाइव इंटरेक्शन आपका मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बट लाइव की बात अलग ही होती है. आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और हाथों हाथ आपके डाउट्स दूर होंगे. राइट? तो मैंने ऑल्टरनेट सेशंस रखे हैं. थैंक यू दीप्तांशु, थैंक यू वेरी मच. और ऑल्टरनेट सेशंस में अपन लंबा ले लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, है ना? जैसे आज की भी क्लास आप नोटिस करिए, इट्स अराउंड अबाउट 1.5 आवर्स. ऐसी हमारी क्लासेस होंगी 1.5 to 2 आवर्स. तो ड्यूरेशन उतना ही लगेगा, बस क्लास शेड्यूल मैंने ऑल्टरनेट करा है. इज दैट ओके विद यू? और ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अगर करना है रेगुलर तो वी कैन मेक इट रेगुलर, प्रोवाइडेड आप लोग रेगुलर फ्री हो. हाँ आदित्य, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट कैन बी मेड अराउंड 9. ऑनलाइन है तो वी कैन मेक इट. मैं वैसे भी 8:45 के आसपास ही आ पाऊंगा. ठीक है? अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एसए लाइव फॉर यू पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लीज भेज दीजिएगा. एससीए लाइव फॉर यू, आपके पास मेल आईडी होगी ये वाली, इससे आपको मेल मिली होगी. इस पे आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दें. तो यहां तो आपको मैं टाइप करने को नहीं कहूंगा, ये तो कॉमन विंडो है. आप इस पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दें. 3 लेक्चर्स पूरे डेमो पे हैं, आपको कोई फी पे नहीं करनी है. कर दी है, इट्स वेल एंड गुड. नहीं तो आप पहले आराम से 3 दिन पहले डेमो लीजिए, देखिए आप कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है. उसके बाद आप फी दे सकते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल है. उसके लिए आप सीमा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. एसए लाइव फॉर यू पे मैसेज दे दीजिए, वो आपको कॉल कर लेंगी. और कोई डाउट और कोई क्वेरी तो आप बताएं. ये स्लाइड्स आपको पूरी पूरी मेल हो जाया करेंगी, आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. स्लाइड्स आप ही के लिए हैं सारी. क्लियर? ओके देन.